मौलाना साहब जो उनके साथियों से मेरी बात हुई, जो हमारे सेनेटर्स हैं, कोलीग हैं, तो कह रहे थे कि जी हमारे साथ भी बहुत दफ़ा धोखा हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि इसका मकसद है कि आप क्या धोखे का बदला लेना चाह रहे हैं। तो हंस दी, मतलब एक मजाक में। तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब टाइम लेंगे और मुझे मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था कि सबसे पहले आप मुसव्विदी की कॉपी दे दें। देखो हमें जो बताया गया था और हमें इस पर शक पड़ गया था, मुझे जो इब्तिदा थोड़ी सी बताई गई थी, लेकिन अब हमारा अंदर जो प्रोसीडिंग्स है वो मैं नहीं बता सकता कि वो इन कैमरा थी, लेकिन बाद में जब हमें पता तो हमारा तो मानने का सवाल ही नहीं था। लेकिन यही इशू मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा और उन्होंने एग्ज़ाम्पल ये दिया कि एक किताब जो है, अगर किताब ही सामने ना हो तो हम पढ़ें क्या। का हुरिया बिगाड़ रहे हैं 56 जो है ना, ये अमेंडमेंट्स है जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को, और उन्होंने बहुत हिकमत के साथ और सोच समझ के साथ जो है ना रोल प्ले कर दिया है। आपने कल को रात को देख लिया कि वो किस तरफ थे। मौलाना फजल रहमान को कितना क्रेडिट देते नजर आ रहे हैं। कल वो चैंपियन था। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ खदशात थे या मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ तजावीज़ थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें कोई सुबकी या किसी की नाकामी या किसी की कामयाबी हो, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुछ चंद दिनों में ये तरामीम हो जाएंगी। हाँ, मौलाना साहब बादशाह आदमी हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनकी अपनी राय होती है और हर एक की राय का मैं एहतराम करता हूँ, तो उससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ। तो सर मेरे मौलाना हुकूमत का साथ नहीं देंगे मेरा ख्याल। हर अच्छे काम में मौलाना साहब हमारे साथ होंगे। फजल रहमान साहब ने अवाम की नुमाइंदगी की, इस कौम की नुमाइंदगी, आइन के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, और इंशाल्लाह हमारी उससे आइंदा भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उसी तरह डटे रहेंगे। सर मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देख रहे हैं कल के रोज? मैं अपना एनालिसिस और प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आप पसंदीदा और बड़े, मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक आदमी हैं, उनका जो किरदार है वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी पहले हमें मुसवदा तो दें, हम देखें, हम पढ़ें, हम परखें, अपनी लीगल टीम को उस पर बैठाएं, फिर उसके बाद हम आपको हाँ या ना करने की पोजीशन में होंगे। तो मेरे ख्याल में ये लोग जो थे ये शायद चाहते थे कि पार्लियामान जो है बगैर पढ़े, बगैर देखे उस पर हाथ खड़ा कर दे और ये जो बिल जो है बिल्डोज करके बना ले। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक क्रेडिट गोज टू मौलाना, सारा के सारा क्रेडिट। और जो सबसे बड़ा इशू है जो शायद ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान का किरदार कल आप किस तरह से देख रहे हैं? इस मामले में उनका किरदार बहुत मुस्बत रहा। तारीख में उनका नाम, उनका ये किरदार जो है जो कल उन्होंने, वो हमेशा रोशन अल्फाज में लिखा जाएगा कि इन्होंने मुल्क के आइन को बचाने के लिए जो इक़दामात या अपने असूल तय किए हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थे, और ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के एक मोतबर लीडर के तौर पर सामने आए। मौलाना साहब अभी देखिए उन्होंने यही बात की है कि अभी शायद हम उस पर गौर गौस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी जब वो सारा उन्हें ब्रीफ किया जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है मौलाना साहब भी करेंगे और फिर सब मिलके, और यही मैंने बात की कि ये बैठ के जब सारा डिस्कस होगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा। इजलास बुलाया, रातों रात मौलाना साहब के घर के चक्कर काटे जा रहे थे, तो इस तरह तो इन्हीं तरामीम नहीं होती है। मौलाना साहब ने इंतहाई आला किरदार पीछे हो जाए तो फिर ये सियाह तारीख लिखी जाएगी और जो भी उसका हिस्सा बनेगा। सो मैं तो यही कहूँगी कि मौलाना साहब को आइन का साथ देना चाहिए। मैडम आप ये बताइए कि पता नहीं कि मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेंसस एक बिल्डअप होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये एक पार्टी का तरमीम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आइन की तरमीम है। देखिए ये फैसला तो आप सबको करना है कि अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है। अगर अच्छा काम हुआ है तो दुआ भी कर दीजिए साथ कि अल्लाह पाक जो है ना उन इस्तिकामत दे और मुल्क के लिए कोई अच्छा काम ले उनसे। खतरनाक को बहुत सा काट दिया है, और वो काटा है तो JUI ने काटा है, और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक कटा है वो JUI ने काटा है। जैसे होने जा रहा था जो कुल आर्टिकल 199 के हवाले से होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रह गए? बहुत सारे हैं अभी भी, इतना तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं ना ज़ुबानी बात कर सकें आपसे। देखो मैं जज्बाती आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, और ये अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से हुआ है,
कोई बुरा हो गया तो अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे उसमें से बहुत ज़्यादा जो है डैमेजिंग थी और वो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उसमें JUI का बड़ा शानदार किरदार है।